प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप यही देखते होंगे, सोचते होंगे कि आज हमारा फ्राग आयल है कि ना आए होय, behandelen hooi आज की ना होय. Laten we even kijken wat het dan gaat worden. We hebben heel wat andere vragen van u gekregen. Ik ben benieuwd hoe Pandit जी dit vandaag gaat beantwoorden. चलिए पंडित जी को स्वागत करते हैं। आप आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक हैं। प्रश्न कैसी हैं? पंडित जी ऐसे ही कि जैसे आपने सफ़ेद पहने हैं तो कुछ सफ़ेद वाले फ्राक आयल हैं, कुछ रंग बिरंगी फ्राक आयल हैं, कुछ काले वाले बादल छाए वाले फ्राक भी आयल है पंडित जी। ऐसे क्या है? ऐसे हैं पंडित जी। हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं पंडित जी। आज थोड़ा सा सस्पेंस में हम हमारे प्रिय दर्शकों को रखना चाहते हैं और दिखाना चाहते, बताना चाहते हैं कि उनके फ्राक हम कैसे प्रस्तुत करेंगे पंडित जी। दिखाइए। एक्चुअली पंडित जी ढेर फ्राक अभी ऐसे फिर से आयल है। कुछ लोग फिर से जाग उठे हैं और विवाह के बारे में फिर से फ्राक आयल है पंडित जी। कर लो बात। अभी विवाह समाप्त नहीं हुआ? नहीं है, शायद बरिस भर ऐसे दौर चली पंडित जी। चलो। हाँ, dus actually ये फ्राक आयल है। ढेर onduidelijkheid भी हुए हैगा, जिससे हम लोग जाने लोग चाहे ढेर rituelen हुए हैगा, हम लोग चाहे करें maar ja, dan hebben we ook een paar eigenlijk tekortkomingen als ja, een video erbij is bij betrokken. Dan mag ze natuurlijk wordt aangegeven, एक विधवा को कुछ काम नहीं करना चाहिए, कुछ में हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी कुछ होते हैं उनके ज़िंदगी कैसे बीते हैगा विधवा होने के बाद, dan is ook die vraag eigenlijk meegekomen. ऐसे भी हुए हैं कि अगर वो शादी के माहौल में होती हैं उनके या बहन या भाई या परिवार में शादी विवाह का होते हैं और ja, ze is eigenlijk een weduwe, de persoon is een weduwe of de man is ook een weduwe, zei u eerder. तो वो जानना चाहते हैं कि कौन rituelen में oké mag hij wel bijwonen hoor of mag ze een handje bijdragen? बड़ी गंभीर परिस्थिति लेकर आए हैं आप जी। और जहाँ तक ये प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों पर जो है पहले से उत्तर दे चुके हैं। पहले मेरे ख्याल से 8 एपिसोड में, पहले स्वस्ति प्रोग्राम जब शुरू हुआ था उसके पहले ही हम लोग विवाह के टॉपिक से ही बात किए थे। जी। और यहाँ पर एक विधवा नारी जो होती हैं या एक विदुर पुरुष जो हैं, इन दोनों को किस किस परिस्थितियों में हाथ लगाना है, किन किन कार्यों में हाथ लगाना, किन किन में नहीं लगाना है। जैसे कि लावा के कार्यक्रम चल रहा है तो लावा के पास वो विधवा बैठ सकती हैं लेकिन कुछ होना नहीं है। वो बैठ सकती हैं, रास्ता दिखा सकती है, भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन हाथ नहीं लगाना है। ये एक। विदुर का भी सेम टू सेम है। वो भाई कामकाज के लिए भैया इसको वहाँ पे रखना है, उसको वहाँ से वहाँ पे रखना है, ये मंडप के अंदर में ले जाना है। इन दोनों में से किसी एक को मंडप में नहीं जाने का है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वर कन्या पूजा हो रहा है भी वहाँ पर, तो क्या ये वर कन्या पूजा कर सकेगी? यानी कि दूल्हा दुल्हन के जो है थाली आदि दान होता है, वस्त्र दान होता है मंडप में, तो इसको वर कन्या पूजा कहते हैं। तो क्या विधवा या विदुर पुरुष इन दोनों का पूजन कर सकते हैं? तो धर्मशास्त्र में ये कथन हैगा कि दोनों को एक साथ में होना चाहिए, यानी कि पति पत्नी मिल करके सुहागन को सुहागन ही पूजते हैं। जी। तो सुहागन का पूजने का मतलब ये होते हैं कि पति पत्नी साथ में दूल्हा दुल्हन का पूजन करते हैं। तो पति है नहीं या तो पत्नी है नहीं, तो दोनों कैसे पूजा करेंगे? तो वहाँ पर कोई और इनके नाम से पूजन कर देते हैं और ये अपनी तरफ से भुगतान देते हैं कि भाई इसका खर्चा मैं देता हूँ, लेकिन हमारी तरफ से तुम दोनों पति पत्नी जा कर के दूल्हा दुल्हन का पूजन कर लो। तो ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी जो हैं, यानी कि दूल्हा दुल्हन का जो है पूजन करने के लिए विधवा या विदुर का कोई अधिकार नहीं है। वो उनका जो है हर काम में हाथ बटा सकते हैं, उनका मार्गदर्शक बन सकते हैं, उनको जीवन की रास्ता बता सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि जीवन किस तरह से जीना है, क्या करना क्या नहीं करना है, घर गृहस्थी कैसे चलाना है, ये सब कर सकते हैं। इसको महामाता कहे गए हैं, विधवा को महामाता कहे गए हैं और विदुर को जो है श्रेष्ठ पुरुष कहे गए हैं। इनको श्रेष्ठ के उपाधि दिए जाते हैं और श्रेष्ठ तभी तक बनेगा जब ये अपने मर्यादा में रहेगा, और जब तक ये अपने मर्यादा में रहेगा तब तक ये हर चीज़ में हाथ लगा सकते हैं, हर चीज़ में अपना योगदान दे सकते हैं, सिवाय इतना कि अगर विवाह की परिस्थिति आया तो वहाँ तो ना दूल्हा परछेगी, ठीक, और ना ही
लावा की परिक्रिया में अपने हाथ दे देगा, ना ही वर कन्या पूजा करेगा, ना ही कन्यादान करेगा, और ना ही ऐसी स्त्री जो है अपने बच्चों को कोई भी ऐसी भेंट दे सकती हैं। हाँ, वो कब दे सकती हैं? आशीर्वाद के समय विधवा आशीर्वाद दे सकती हैं। उनको ऐसा नहीं कि वो आशीर्वाद नहीं दे सकती हैं, क्योंकि इसीलिए उनको महामाता कहे गए हैं। और विदुर भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे सकता है, और वो भी आशीर्वाद के ही समय केवल, और बाकी के कार्य में वो हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, wanneer het ऐसे है कि आपने जैसे बताया है, dat is wanneer er eigenlijk het huwelijk dan eigenlijk plaatsvindt bij een echtpaar. Maar als we het eigenlijk ook even een beetje licht zetten op het leven van de weduwe of van de weduwnaar, hebben we eigenlijk ook gezien dat hun leven een beetje, nou, niet een beetje, nou, toch wel wat verandert. और कुछ ज़िलों में ये देखा जाता है कि अगर वो विधवा के बड़कू जो होते हैं या देवर जो होते हैं, तो खासकर परिवार ये सुझाव देते हैं कि अच्छा देवर तो अभी सिंगल है या बड़कू भी सिंगल है, तो उनसे विवाह कर लो, तो आप इसी घर में ससुराल में ही रह सकते हो। सोम्स फॉरवर्ड के तरीके से भी वो लोग कहते हैं कि अगर ससुराल में रहना चाहती हो तो देवर से या बड़कू से भी विवाह कर लो। En hoeverre is dit wel mogelijk dat men dit kan voorstellen? धर्मशास्त्र के अनुसार से देखा जाएगा तो धर्मशास्त्र में लिखा है कि 3 चीज़ को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। लेखनी पुस्तिकां स्त्रियाणं च परहस्तेन कदाचन एकम जद भवेत न दृश्यते लोकः संसारे। यानी कि अकेले में पुस्तक को, अकेले में लेखनी कलम को, लिखने वाले पेन को, और अकेले में एक पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया इसको जो है नोच डालेगी, दुनिया इसको बुरे नज़र से देखेगी, और पेन को जो है चोरी करने वाले बहुत हो जाएंगे। पुस्तक में जो है आपके आपकी गोपनीय बात जो लिखे हैं, आपकी जो है अपना चाबी, अपना जो मंत्र, अपना जो आपने गुप्त लिखे, जैसे कुछ लोग कहते हैं अपना डाकबुक, ठीक है, अपना डायरी में जो है अपना लिखते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मैंने ऐसा अनुभव किया, इत्यादि इत्यादि, तो ये किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। तो लेखनी पुस्तक स्त्री कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो जहाँ तक ये बात आई है कि एक विदुर व्यक्ति हैं, एक वेदुनार है, उसके घर में उसी के परिवार में या ससुराल में एक छोटी बेटी भी है, तो उस छोटी बेटी को जो है उस विदुर के साथ विवाह कर देता है, ताकि कि उसी परिवार से रिश्ता फिर भी बना रहे। तो ये धर्म सम्मत नहीं है, ये इसको कहते हैं परंपरा। ये परंपरा के अनुसार से हो सकता है। जैसे कि बिटिया जो हैं विधवा हो चुकी हैं और विधवा होकर के ससुराल आ चुकी हैं, यानी कि ससुराल में रहती हैं, वहाँ पर विधवा हो गई हैं, और घर में देवर हैं या जेठ हैं, बड़कू हैं, दोनों में से कोई एक जो है, अगर ये दोनों चाहे तो, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, अगर ये दोनों सहमत हैं तो जेठ का जो है छुटकी सी जो है जो विधवा हो चुकी हैं उनके साथ विवाह किया जा सकता है। तो वो स्वकुली कहलाती हैं, उसी कुल में वो फिर से आ जाएगी और उसी कुल की जो है वो चिराग बन जाती फिर से, तो वो सुहागिन भी कहलाएगी। इस प्रकार से वो ससुराल में ही रहेगी, ससुराल की प्रेम भी पाती रहेगी और अपने जीवन को आगे सुखी करते रहेगी, औरों को सुख देती ही जाएगी। पुरुष का भी बिल्कुल सेम टू सेम है, उसी ससुराल से जो है छोटी बहन है तो छोटी बहन को उनके साथ कर देते हैं, छोटी बहन को उसके साथ विवाह कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों परिवार को रिश्ता बना ही रहता है, प्रेम बना ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा के जो है निधन होने पर जो है तो लोग कहें कि तूने मेरी बेटे को खा ली है, या बेटी को मर जाने के बाद तो जो है तो कहते हैं कि तूने मेरी बेटी को खा ली है, इत्यादि नहीं। यहाँ पर जो है एक दूसरे के सम्मत होना, एक दूसरे के साथ होने का विषय है। तो यहाँ पर जैसे स्त्री को अकेले नहीं छोड़ती हैं, एक दिन सास ससुर तो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, तो बेचारी विधवा जो है वो किसके हाथ जाएगी? या तो फिर सास ससुर गुजर गए और दूल्हा वो विदुर अकेले बच गए, तो वो किसके सहारे रह लेंगे? तो यहाँ पर कहते हैं अगर कोई ऐसा व्यवस्था है, इस समाज में ऐसी कोई व्यवस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल विधवाओं को जो है, जैसे हमारे यहाँ पर भारत में अनेक प्रकार के विधवा आश्रम हैं, तो वहाँ पर केवल विधवा लोग रहती हैं, तो वहाँ पर वो एक नारी के झुंड के समाज में वो रह सकती हैं, एक परिवार जैसे रह सकती हैं। यहाँ सूरीनाम में तो है नहीं, हॉलैंड में भी नहीं है,
तो यहाँ पर सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से इन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ कर देना, इन दोनों को छोटी में घर में गंधर्व विवाह करके आपस में एक गठबंधन करा दे, इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। शास्त्र अनुसार से इसमें पाप भी नहीं है, ना तो इसमें ही कोई पाप है ना ही इसमें कोई पुण्य है, क्योंकि स्त्री अकेले ना रहे और पुरुष अकेले ना रहे, इसके जो है सुरक्षा के निमित्त यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ कर देना ये धर्म सम्मत होता है। अच्छा, और पंडित जी तो एक गंभीर समस्या भी आ गई है। अब क्या आया? है कि अगर हम अभी विधवा नहीं बने, अभी विधवा नहीं हो, पति अभी जिंदा है, लेकिन जो बड़कू है या देवर होते हैं तो हम पे आँख मारते हैं, मुझ पे नहीं लेकिन अपनी भौजी पे आँख मारती हैं, या उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनके भाई के होने के पश्चात। मैं अपनी कुर्सी फिर से थाम लूँ, आप एक बार दोहराइए तो फिर से। ऐसे भी प्रश्न भी आए हैं पंडित जी, ये होते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे भी होते हैं, तो हम मतलब देवर जो हैं अपने भौजाई पे जी और जेठानी जो है अपने देवर पे जी ऐसे समस्याएं आयल हैं, और अब वो जानना चाहते हैं कि अगर वे जानते हुए कि उनके साथ उनके बीच में कुछ ऐसे संबंध है एंड एरसेन wat ritueel of er पूजा of घर में फिर से बियाह भइल है होएगा, dan welke rituelen mogen ze wel doen? Mogen ze eigenlijk wel deelnemen aan zo'n पूजा en huwelijk? नारायण 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 नारायण, एकदम खिचड़ी कर दिया आपने इसको जी। बता दे पंडित जी, बादल वाले गरजने वाले तो अच्छा हुआ कि मेरे सिर पे बाल नहीं, वरना वो भी उड़ जाता। जी। ऐसा है कि जिस घर में जेठ बड़कू जी अपनी जो है बेटी समान, क्योंकि जेठ जो होता है वो बाप समान होता है जी वो बाप का जो है फर्ज को निभाता है, बाप के जो है जो क्रियाधिकार है वो बाप की जो है नियमों का पालन करता हुआ, और अपने जो है छुटकी पर अपने घर के भाई की जो है छोटी पत्नी है, भाई की जो पत्नी है उस पर जो है अपना जो है पिता के रूप में स्नेह बनाए रखता है। तो पिता रूपी स्नेह जब बना करके रखता है तो उसे जो है पुत्रवत उसको देखना चाहिए, या तो पुत्रीवत देखना चाहिए, उनके लिए पुत्री हुई है और पुत्री की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन जहाँ पर जब उसके अंदर में जो काम वासना की जो है आ जाए कि इसको मैं अपना लूँ, उसको ये ऐसा, तो वहाँ पर घर के बड़ों को जो है इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री जब ज़्यादा दिन अकेले रह जाएगी तो इसमें जो है लोगों की परिदृष्टि पड़ जाती है, और लोगों की परिदृष्टि पड़ने पर जो है इसमें जो है लांछन आ जाती हैं। तो इस लोक निंदा से इनको बचाने के लिए तो अक्सर लोग पहले ऐसे किया करते थे, आजकल के समाज में घर के लोग जो कहते कि नहीं, दूल्हा दुल्हन भी कहते एक दूसरे से, या विधवा या विदुर एक दूसरे से भी कहते कि मुझे ये नहीं मान्य है, मुझे ये नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि, मैं घर में जैसे हूँ मुझे वैसे ही रहने दो, मैं इसी प्रकार से सुखी हूँ, मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे। ठीक है, अगर दोनों का सहमत हो, दोनों की इच्छा हो, तब ये रिश्ता बन सकते हैं विदुर और विधवा होने पर। लेकिन जीते जी अभी दुल्हन की पति जीवित हैं, जेठ जो हैं छुटकी पर आंख मार रही हैं, या तो भौजाई जो हैं अपने देवर पे आंख मार रहे हैं, ये सब गड़बड़ बात हो गई। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वहाँ से इन लोगों के पास से दूर हो जाना चाहिए, ये एक। और ऐसे लोग अगर रिश्ता भी निभा लेते हैं, मान लिया जाए अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ चले गए, तो इनको जो है पूजा पाठ में बैठे तो बैठे, बिना गांठ बांध करके बैठे, लेकिन इनके द्वारा की हुई कोई धर्म की प्राप्ति नहीं, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होता है। अच्छा पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग जानना चाहते हैं अगर वे मुझे बहुत मुश्किल होते हैं ये पूछने के लिए अगर एक स्त्री, उनकी शादी एक्चुअली उनके दूल्हे के साथ हुए हैं और कुछ कारण से अगर वो बातचीत करने आए हैं और वे एक्चुअली वहाँ पे प्रलिप्त हो जाती हैं अपन जेठ पे, जो अभी जेठ नहीं बना है, शादी अभी नहीं हुआ है। एक बार फिर से दोहराइए मैम, आई लॉस्ट यू। अच्छा, जैसे एक्चुअली ऐसा हुआ है कि अरेंज मैरिज का बंदोबस्त हुआ है और दुल्हन देखती हैं कि उनके घर पे वो दुल्हा आते हैं, वो बातचीत करने आते हैं ना, तो उनके साथ वो बड़कू भी आते हैं, उनके जेठ भी आते हैं, ठीक है, परिवार लोग आते हैं, हाँ परिवार लोग आते हैं। तो जब वो आते हैं
तो वो जेठ को देखती हैं तो जेठ पे verliefd हो जाती है पंडित जी। मतलब जिसके लिए बात चलना है उसको छोड़ करके किसी और को पसंद हो जाता है। जी। और वो जेठ का जो है विवाह शादी हो चुके हैं। नहीं, अभी नहीं हुआ है। हाँ, तो इसमें कोई दोष नहीं है। उसके अच्छा। बाद अगर वो उसको ही पसंद करता है तो ठीक, वही चलने दो। और अगर विवाहित हो जेठ और उनके भी वो verliefdheid भी उनके तरफ से हुआ है पंडित जी, mag hij dan met de andere persoon dan gaan नहीं, trouwen? ऐसे लोग को जो है तो वहाँ पर वो जेठ को जो है अपनी छुटकी के लिए जो आई है वहाँ पर बातचीत करने के लिए, छोटे भाई के लिए, तो उनको ये बताना चाहिए कि देखो ये मेरी पत्नी है, मैं उनको लेकर के आई हूँ आपको देखने के लिए, और मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई के लिए मैं आया हूँ, हम लोग साथ में, मैं अपने पत्नी को जो है आपके पास भेजता हूँ, आप दोनों उससे बात कीजिए और मेरे भाई के लिए जो है ये रिश्ता है, मैं खुश हूँ इत्यादि। और उसके बाद भी अगर वो होने वाली दुल्हन अपने जेठ के ऊपर आंख मारते रहे हैं तो वहाँ पर जेठ को जो है उनसे दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, और उनको ये सेम लागू होते हैं अगर देवर अपनी भौजी पे verliefd हो बिल्कुल जाए पंडित जी? बिल्कुल, भाभी जो है माँ समान होती हैं। जी। भाभी माँ समान है और देवर जो है पुत्र के समान, बेटे के समान है। तो अगर यहाँ पर माँ ही अपने बेटे के ऊपर जो है आसक्त हो जाएगा तो ये तो महापाप हो जाएगा। और अगर लड़कन भी होएगा वैसे तो पंडित जी? इतनी दूर बात बढ़ने के होए क्या? उनका दूल्हा होते हुए जी पंडित देवर से बच्चे हो गए। जी। राम 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 राम, ये अब घोर अनर्थ है। बच्चे भी नरक में गए, वो माँ समान भाभी जो है वो भी नरक में गई, देवर भी नरक में गई, सब नरक में जाएगा। अच्छा, तो फिर से वो नरक वाला लेवल हमें बनाना चाहिए ना पंडित जी? बिल्कुल। अच्छा, तो हम अगले एपिसोड में वो नर्क वाले एपिसोड हम बनाएंगे। अच्छा पंडित जी तो ऐसे भी होते हैं कुछ लोग भी जानना चाहते हैं कि धाक पात पे जगह होते हैं। हाँ जी। तो जेठ को शादीशुदा होना चाहिए बिल्कुल। और अगर वे samen wonen krijgen en ja, hij heeft nog niet de behoefte om te trouwen, maar hij woont wel samen met een partner. संगनी जीवन को हमारे यहाँ पर भी एक प्रकार की विवाह मानी गई हैं। तो संगनी जीवन अगर है एक दूसरे के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं सामवोना आज के समाज के दृष्टि में, तो वहाँ संगनी जीवन है। तो संगनी जीवन अगर एक दूसरे के साथ है तो यहाँ पर उनको विवाह के अधिकार से ही देखा जाता है। उनको यूँ समझ लेना कि इनका जो है विवाह हो चुके हैं। ऐसे में जो है उनके पास संगनी है तो यहाँ पर ये जेठ के कार्यक्रम कर सकता है, लेकिन उसको जो है विवाह के बारे में ये जानना आवश्यक होता है कि विवाह के ऐसे ऐसे नियम हैं, ऐसे ऐसे रूल्स हैं, इन नियमों का मुझे पालन करना है। जेठ होने का मतलब क्या होता है और जेठ के अधिकार से मुझे अपने देवरानी से, अपने छोटे भाई से किस प्रकार से पेश आना है, किस प्रकार से उनसे बातें करना है, किस प्रकार से गुटकी को जो है सुलझाना है, ये सब उसे जानना चाहिए। बिन ये सब जाने वो जेठ नहीं बन सकता है, उनको ये सब जानना चाहिए। हाँ, लेकिन पंडित जी ऐसे भी होते हैं कि जेठ और छुटकी आपस में कुछ रिचुअल ना माखे करे के, waarom is dat zo पंडित जी? जेठ को मैंने अभी बताया, जेठ जो होता है वो बड़कू होता है। हाँ। और बड़कू जो होता है वो बड़ा होता है, वो पिता समान होता है। अच्छा। और बड़कू जो है जो काम करता है वो बाप के दृष्टि से, पिता के दृष्टि से बच्चों को, छोटा अपने छोटे भाई को और अपने छोटी भाई की जो है छुटकी जो पत्नी है उनकी छुटकी जो होते हैं उनके ऊपर पुत्रवत स्नेह करते हैं। जैसे बेटा और बेटी है उस प्रकार से उनके ऊपर दृष्टि रखता है और दृष्टि रख करके उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर लेते हैं। और वही रक्षा करने के बजाय जब उनके ऊपर आसक्त हो जाता है, उनके ऊपर मोहित हो जाता है, उनको अपनाना लगते हैं, उनको काम वासना की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो ये अत्याचार हो जाएगा, ये धर्म का उल्लंघन होगा, ये पाप होगा। अच्छा, dus daarom in huwelijken vooral wordt dan eigenlijk zet de chutki geen hardi op de dever of de बिल्कुल barku. नहीं। छटकी जो है अपने बड़कू को जो है हाथ तक नहीं लगाते हैं। अच्छा। उनको हाथ से छूते तक नहीं है, यहाँ तक बड़कू भी उनको हाथ नहीं लगाता है। और लेकिन आशीर्वाद वो ले सकती है, आशीर्वाद कैसे? हाथ जोड़ करके बस। वो पैर चुखे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्त्री को जो है केवल अपने ही पति का चरण छूना है, पराइयों का नहीं। माता पिता के चरण छुए अलग बात है, लेकिन पुरुषों में अगर अपने पति के ही चरण छुए तो सबसे अच्छा है। जी। सबके चरण छूने के अधिकार नहीं है। अच्छा, dus ook al heeft hij de rol van jeet of barku dat u zegt, we hoeven niet per se zijn voet aan te raken. बिल्कुल नहीं, उनके सामने केवल सिर झुकाना है, क्योंकि वो जेठ है, पिता समान है। जी जी, लेकिन भाई वेल अपन भाई को तो झुकना पड़ेगा। पैर वो छू सकता है। हाँ, भाई को तो झुकना पड़ेगा, बिना झुके उसके पीठ पे हम कैसे मारेंगे? अच्छा, और लेकिन लड़कियों के घर पे जो आपने पहले भी बताए थे कि दूल्हा को
माई बाप के दुल्हन के माई बाप के घर पैर नहीं चाहिए छुए के दूल्हा जो है सास ससुर के जो है चरण नहीं छूते, नहीं बिल्कुल छूते सही हैं। बात। लेकिन किसी और के पैर भी नहीं छूटे हैं, ससुराल में नहीं, किसी के किसी नहीं, के नहीं। सिवाय अपने माता पिता के, अपने दादा दादी जी, के। अच्छा। और ससुराल में, पत्नी के ससुराल में किसी के पैर नहीं छूते। पति तो पत्नी के चरण भी नहीं छूते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ होते हैं पंडित जी, कुछ लोग तो शुरुआत में पिक्चर बड़ा बहुत अच्छा जी रहा, कुछ पिक्चर, होता है। हाँ। तो ऐसे भी दिखाया जाता है कि कुछ लंबे वाले दूल्हे जो होते हैं तो हाँ। अपनी पत्नी के आगे झुक जाते हैं, उनके नहीं, पैर भी छू लेते हैं हैं? शादी के समय वरमाला पहनाते हुए। आप मुझे चहका रही हैं जी आजकल। पंडित जी। पति मैं पत्नी के चरण छू रहे हैं। जी पंडित जी, दिखाई दिया है कि ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वारदेरिंग के फोरम में, उनके रिस्पेक्ट के फोरम में अभयने से हम दिखाई लो कि तो रिस्पेक्ट करी लो। देखो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ये कहता है, धर्म ही मूल है। जी, धर्म ही एक ऐसा है जो हमें आपको रास्ता दिखाता है कि क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार से करना। स्त्री अपने सुहागन होने के लिए अपने घर पे करवा चौथ की व्रत रखती हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं कि पति सुखी रहे और पति के सुख से पत्नी भी सुखी रहें, पति के आयु बढ़ें, और जितनी पति का आयु बढ़ेगी उतनी वो सुहागन रहेगी। तो ये एक है, ठीक। दूसरा ये है कि अगर पति पत्नी के चरण छूना शुरू कर दे, चलो आज के समाज की दृष्टि में कहेंगे भैया इस रेस्पेक्ट, ठीक, रेस्पेक्ट होने के कारण से करो, लेकिन ये धर्म के दृष्टि में गलत है। क्योंकि उस समय अगर पति अपने पत्नी के चरण छू लेता है तो पत्नी सीधे नरक में गिरता है। पत्नी जो हैं घोर नरक में जाती हैं, क्योंकि उनको जो है अपने, वो घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी जो है विष्णु के जो है चरण चापती हैं। कभी विष्णु भगवान ने लक्ष्मी की चरण नहीं छुई, कभी राम ने सीता माता की चरण छुई है, कभी श्री कृष्ण ने राधा जी की चरण छुई है, कभी कृष्ण भगवान ने रुक्मणी अपने पत्नी के चरण छुई है, बिल्कुल नहीं। कहीं धर्मशास्त्र में देवी देवताओं ने ऐसे नहीं की, तो मनुष्य कहाँ से करेगा। वो तो महान है, वो तो हम लोग के मार्गदृष्टा है, हम लोग को रास्ता दिखाने वाले हैं। जब उन्होंने नहीं किए हैं तो हम मनुष्य कैसे कर सकते हैं। देव भूत्वाम देव जजेत, जैसे हमारे देवी देवता होते हैं उसी प्रकार से हम उसको भी भजते हैं, उसी प्रकार से उनका आचरण भी करते हैं। तो ये धर्मशास्त्र कहता है कि पति को जो है पत्नी के चरण नहीं छूना चाहिए। जिस दिन पति अपने पति का जो है चरण छुएगा उसी दिन पत्नी की सारी पुण्य समाप्त हो जाती है, वो जीरो पे आ जाती है। पुण्य, लाभ, लक्ष्मी सब उनके नष्ट हो जाती हैं, और ऐसी स्त्रियां जो हैं बहुत ही जल्द विधवा हो जाती है, वो पति के करने से भी पत्नी के चरण छूने के कारण से। अच्छा, ये तो आपने बता दिया पंडित जी, क्योंकि ये तो मेन कारण होता है आजकल, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। ये तो अभी एक बहाना धर्मशास्त्र ने बताई है। हाँ। अभी और बहाना जो बताते हैं कि जिस दिन पति ने पत्नी के जो है चरण छू ली हैं तो ससुराल में जो है आपत्ति आरंभ हो जाती है। ससुराल में मारपीट इत्यादि, एक दूसरे से अलग होना, उनकी जो है बरकत बंद हो जाना, उनकी जो है आमदनी बंद हो जाना, ये सब जो है वहाँ पर दिखने लगता है। ऐसे कुल में जो है पितृदोष हो जाते हैं, ऐसे कुल में संतान भी उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। तो पंडित जी, ऐसे लोग कहते हैं कि अगर कुछ लोग जो होते हैं तो कहते हैं कि शादी के बाद वो जोरू का गुलाम हो जाते हैं। तो ये ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं कि अगर पत्नी के घुटने में दर्द हुआ या पैरों में दर्द हुआ और पति दबा देता है, उपचार में कोई दोष नहीं है। अच्छा, उपचार में कोई दोष नहीं है। उपचार का मतलब ये है कि हम उनकी जो है रोग दूर करने का जो है बालम लगा रहे हैं, दवा लगा रहे हैं, उनकी जो है पैर को मालिश कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। क्या पति अपने पत्नी के पैर में दर्द आ जाए, मोच आ जाए तो उसका पैर नहीं छुएगा, उसका पैर को ठीक नहीं करेगा? वहाँ पर उसको ये सहायता करना है, वो सहायक के रूप में, लेकिन आशीर्वाद के रूप में नहीं ना। अच्छा, वो सहायक के रूप में कर रहे हैं, उनके दुख दूर करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए नहीं। पत्नी अपने पति का आशीर्वाद देगा क्या? पत्नी अपने पति के लिए मंगल कामना करती हैं, भगवान से वो लड़ जाती हैं कि मेरे पति का जो है सब काम बना दो। जी। और मजाक में भी हम ये नहीं कर सकते हैं ना बिल्कुल पंडित नहीं, जी। ऐसे मजाक तो सबसे गंदी मजाक होते हैं। ये देवी देवताओं का अपमान हो जाते हैं, क्योंकि नारी जो होते हैं वो संसार को चलाने वाली होती हैं। नारी सबको आशीर्वाद दे सकती है, अपने पति को जो है मन से आशीर्वाद भी दे सकती हैं, लेकिन जिस दिन एक नारी ने अपने पति को अपने चरण छूने को बोल दिया तो समझ लो उसने अपने नरक के रास्ते खोल लिए। अच्छा,
हम बहुत ज़्यादा ही नर्क हम देखते हैं पंडित जी, हम नर्क के बारे में बात करते हैं तो हमारे प्रिय दर्शकों आप को हम टॉपिक ही बताएं ऐसे नहीं। लेकर आते हैं जी, तो हम शायद मुझे ये लगता है कि कुछ एपिसोड के बाद या अगले एपिसोड में हम ज़रूर नरक के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे पंडित जी हम भूलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ और फ्राख आए हैं। एक्चुअली ये bekend आवे है पंडित जी, थोड़ा भी फ्राख सुनने में आया है कि कुछ दिनों के बाद नवरात्रि भी शुरू होती है। En deze dagen hebben mensen echt een verwarring, want ze बोले हैं van नवरात्रि तो 9 रोज होवे हैगा, maar kalender पे तो 10 रोज दिखावे हैगा, dus wat is het nou precies? नवरात्रि चाहे ये चैत्री नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर वाले नवरात्रि होता है, या ये मार्च अप्रैल वाला नवरात्रि होते हैं। अभी 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं, वो जेठ जो है ना, वो 2 और माघ वाले। तो ये गुप्त नवरात्रि जो होते हैं और जो दृश्य नवरात्रि होते हैं जो सामने वाले सबके लिए आमतौर से मनाते हैं, हर नवरात्रि एक बराबर के दिन होते हैं, इसमें कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। हम चंद्र के कला को गिनते हैं, स्कैन खताला फंदमान, चंद्र की कला को हम लोग गिनते हैं और उसी के आधार से दिन हमारा बढ़ता है घटता है। एक तिथि एक कला बीत जाए चंद्रमा के तो पहला तिथि होता है, ऐसे दूसरा तिथि, ऐसा तीसरा, ऐसे 9 तिथि तक नवरात्रि रहता है। ये चैत्र वाली, इसमें 10वां तिथि तो आएगा नहीं, क्योंकि रामनवमी पे ही, रामनवमी भी नवरात्रि है, नवरात्रि के भीतर में ही रामनवमी है। तो नवरात्रि अभी रामनवमी के साथ है, जिस समय नवरात्रि समाप्त होता है उसी समय रामनवमी भी समाप्त हो जाएगा। और चैत्र में ये शारदीय नवरात्रि जो होता है तो इसमें विजयादशमी आता है। तो विजयादशमी का मतलब होता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारा है, और रावण को जब मार दिया है तो उसका मतलब जो है नवरात्रि का फल जो होता है कि जीत होता है हमारा। तो ऐसे में नवरात्रि का पहला फल है भगवान श्री राम जैसे पुत्र को पाना, और दूसरा जो फल होता है तो रावण को जो है यानी कि राक्षस का वध हो जाना। भगवती हमारी रक्षा करने के लिए वहाँ पर कोई ऐसा उत्तम पुरुष को, ऐसा व्यक्ति को भेजते हैं जो हमारे संकट को दूर कर दे। तो वो दूसरा, हर नवरात्रि 9 ही रात होते हैं, 9 रात तक ही होता है। बहुत अच्छे। पंडित जी, zijn er bijzonderheden dan in deze नवरात्रि dat aankomt? इसमें विशेषता क्या मैं बताऊं, जो लोग अपने घर पे जो है नवरात्रि मनाते हैं, जैसे कि हमारे पंडितगण, तो मट्टी को जो है एक थाली में रख करके उस पे जौ डालेगा, उस पे कलसा को, घट को स्थापना करेगा, घट के ऊपर नारियल को स्थापित करेगा, और 9 रात और 9 दिन तक अपने व्रत का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, उचित पाठ करते हुए, उचित जाप करते हुए अपने घर में भगवती को प्रसन्न करेगा। एक भी रात नहीं छूटेगा, एक भी दिन नहीं छूटेगा, सुबह और शाम दोनों मुहूर्त में, दोनों संध्या काल में भगवान का वो पूजन, भगवती का वो पूजन करेगी। तो अगर वो पूजन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो पूजन कर रहे भगवती उनको ऊपर प्रसन्न होता है। अगर आप व्रत करना चाहते तो आपको पूरा व्रत करने का अधिकार है। व्रत करने का मतलब ये है कि आपको लहसुन नहीं खाना है, आपको प्याज नहीं खाना है, आपको नमक नहीं खाना है, आपको एक बार भोजन करना है, दिन भर में एक बार भोजन करना है। अगर हो सके तो दिन भर में फल भोजन करें, रात को भी फल भोजन करें, फल से ही नवरात्रि तक अपना समय बितावे, अपना दिन को पूरा करें। अगर नवरात्रि में व्रत ना कर सके तो लास्ट 3 जो बचता है रात, तो उस लास्ट 3 रात्रि को कर ले। अगर 3 रात्रि भी ना हो सके तो कम से कम रामनवमी से पहले वाला जो रात होता है उस दिन का जो है व्रत जरूर करे। इसको दुर्गा अष्टमी कहते हैं, और दुर्गा अष्टमी अगर बुधवार शनिवार को हो गया तो इसे महाअष्टमी कहते हैं, और इसमें करने से जो पुण्य होता है पूरा नवरात्रि का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि केवल अष्टमी को ही व्रत करे, लेकिन अगर नवरात्रि है तो नवरात्रि में हमारे घर पे परम्बा माता जो हैं वो लक्ष्मी हैं, वो सरस्वती हैं, वो दुर्गा हैं, वो महाकाली हैं, ऐसे ऐसे रूप में वो आती हैं। तो इनके लिए हमें अपने घर में मांस मछली को नहीं खाना है, अपने घर में सात्विक भोजन रखना है, बासी भोजन तक नहीं करना। ऐसा नहीं कि आज मैंने भोजन बना दिया, फ्रिज में रख दिया, कल जो है निकाल करके माइक्रोवेव में गर्म करके फिर खा लिया, ये बासी भोजन है। इसको भी नहीं करना है, हमको रोज ताज़ा बनाना है, ताज़ा खाना है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप फल खाइए या
अगर आपको वो भी नहीं आता, आपसे सहा भी नहीं जाता आपका भूख, तो आप खा करके भी अपना नवरात्रि कर सकते हैं। लेकिन एक दिन के लिए व्रत करने का जरूर कोशिश करें, वो है महाअष्टमी। बहुत अच्छे हैं पंडित जी, जैसे आपने बताया है कि अच्छा हम व्रत हम कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं भी कुछ एपिसोड्स पहले आपने भी बताए थे कि कुछ लोग अगर व्रत नहीं रख पाते हैं, dan kunnen ze op een andere manier ook gaan vasten. Maar wat over de mensen die ergens om een of andere reden misschien wel willen vasten, maar vanwege hun ziekte of vanwege het nemen van medicijnen, जो देखते हैं वो शुगर वाले प्रॉब्लम होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको कुछ फल भी नहीं खाना चाहिए. Dus hoe kunnen zij dan eigenlijk dan vasten? देखो, अगर मैं बीमारी के कारण से व्रत नहीं कर पाता हूँ जी तो उस समय जो लोग व्रत करते हैं उनका सेवन करना ये हमारे लिए भी व्रत का काम बन जाएगा। भले मैं खाता ही रहूं, लेकिन जो लोग व्रत कर रहे हैं उनका मैं सेवन करूं, उनके लिए पानी लाऊं, उनके लिए फल लाऊं, उनके लिए सामग्री इत्यादि जुटा करके रख दूं, ताकि उनको जो है कोई कष्ट ना हो। तो उनके सेवा करने से मुझे भी व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर मुझे खुद व्रत करना नहीं आता है, मैं बीमारी के कारण से, लाचार होने के कारण से, अंग भंग होने के कारण से, या तो दवाइयों के, रक्तचाप को, मधुमेह, चीनी की बीमारी होने के कारण से, कोई भी ऐसा कारण है जिसके कारण मैं इस व्रत को नहीं कर सकता हूं, तो मुझे उन लोगों का मदद करना है, उनका सहयोग करना है, उनका सहायता करना है जो व्रत में हैं। तो उनके लिए मैं फल लाऊं, उनके लिए मैं फूल तोड़ कर रख दूं, उनके लिए पत्तियां ला दूं, उनकी सेवा करूं इत्यादि, ये सब व्रत का जो है पूरा फल देने वाला है। बहुत अच्छे पंडित जी, तो क्या ये भी लागू होते हैं कि अगर कुछ मान लिए हमारे कुछ दर्शकों होते हैं कि वे विवाह कर लिए हैं दूसरे धर्म में या दूसरे जाति में, लेकिन वे नवरात्रि का व्रत भी रखना चाहते हैं, मगर उनके घर पे पूजा नहीं होते हैं, मांस मछली वो खाते हैं, maar de persoon wil wel met navratri meedoen. Hoe kan die persoon dan eigenlijk in die omstandigheden nog steeds met navratri meedoen? वहाँ के घर के लोगों से बता दें कि देखो भाई, नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रि में मैं व्रत करना चाहता हूँ, आप लोग खाइए पिए, आप लोग जो कुछ करना करना, लेकिन मैं जो है नवरात्रि का व्रत में रहूँगा, आप मेरे जो है व्रत में कोई बाधा ना आवे, ऐसे मेरी सहायता करें, या तो मुझे अनुमति दे दे कि मैं इस व्रत को कर सकूं और मैं अकेले में अपने जो है कमरे में ये व्रत कर लूं। मेरा पकवान, मेरा भोजन जो होगा अलग से होगा, मैं अलग से बना लूँगा, आप लोग अपना भोजन बना लेना और मैं अपना भोजन जो है सफाई के साथ बना लूँगा, या तो मैं केवल फलाहार पे रहूँगा, मेरा फल जो है मेरे कमरे में होंगे या कहीं पे भी, और अपने कमरे में कहीं पे एक अच्छे से स्थान बना करके वहीं पे मैं भगवती का जो है घट स्थापना इत्यादि या अखंड दीप जला करके वहाँ पर पूजन करूँगा इत्यादि इत्यादि। अगर उन घर वालों को ये बता दे और घर वाले अपना सहयोग इसमें दे दे तो आपको इस व्रत करने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छे। तो पंडित जी, एक ऐसी कठिनाई आई है, एक माता ने प्रश्न भेजे हैं और वो कहती हैं कि वे नवरात्रि तो मनाती है, लेकिन ये समस्या होती है कि उनके बच्चे नवरात्रि नहीं मनाते हैं, तो उनके लिए उसको खाना पकाना पड़ता है, एंड वो बच्चे सिर्फ केवल तो मांस मछली खाते हैं और वो वेजिटेरियन नहीं रहना चाहते हैं, खाते थोड़े से हैं लेकिन ज़्यादातर वो चिकन वगैरह खाते हैं। Krijgen ze nog steeds dezelfde zegeningen als hoe ze bijvoorbeeld alleen vegetarisch dan zou zijn, maar ook geen kip of vlees zou moeten bereiden voor haar kinderen? व्रती होने का मतलब ये है कि सात्विक होना, जी। और सात्विक होने का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी के लिए भी कोई भी पदार्थ, कोई भी अन्न ग्रहण करने के लिए रखें तो वो सात्विक भी हो। अगर मैं व्रत में हूँ लेकिन मैं बना बना करके आपको मांस खिलाता हूँ तो मेरा व्रत तो वहाँ पर भंग हो गया, भले मैं कितना ही पूजा पाठ करूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दुकान जो है मांस बेचने से ही चलता है। अगर मेरा दुकान मांस बेचने से ही चलता है तो इसलिए भगवती कहते हैं कि कम से कम 9 दिन तो ये सब बंद कर दो, किसी का जान लेना, किसी का हत्या करना, किसी का मांस को बेचना, 9 दिन तक ये काम नहीं करना। ये हिंदुओं की लक्षण नहीं है, हिंदू को ये नहीं करना है। और हिंदू संसार में सभी कोई है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि इस संसार में जो भी जन्म लेता है सब हिंदू है। बाद में संस्कार करने के बाद वो कुछ और बन जाते हैं, कुछ और विश्वास करने से, कुछ और मानने से वो कुछ और बन जाते हैं। लेकिन इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वस्तुतः सभी हिंदू हैं।
इसलिए हम लोग सनातन धर्म भी यही कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, कि पूरा संसार एक परिवार है और इसी परिवार के आधार से हम सबों के एक साथ में रहना है। तो हिंदू को ये काम नहीं करना है कि अगर मैं व्रत में हूँ और मैं किसी और के लिए मांस इत्यादि तैयार करूँ, ये नहीं चलेगा। क्योंकि अगर व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का जो है पूरा नियम का पालन करना है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर व्रत का फल चाहते हैं तो जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए जो है आप सेवा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। और उनकी सेवा करने का मतलब है कि हमको भी सफाई के साथ उनके पास जाना है, हाथ पैर कपड़े इत्यादि नहा करके जाना है, हाथ पैर इत्यादि धो करके जाना है, उनकी सहायता करें, उनकी फल इत्यादि लाएं तो सफाई के साथ लाएं, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं ये सब देख समझ करके लाना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलेगा। जी बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी तो ऐसे होते हैं कि अच्छा अगला एपिसोड भी हम बना सकते हैं इसके बारे में, लेकिन आपने कई दफ़ा बताए थे कि नवरात्रि में जो 9 रोज होते हैं, 9 रात दो होते हैं, तो माता जी को कई वस्तु हम चढ़ाते हैं, तो कई रकम के क्लेर के वस्तु हम चढ़ाते हैं और er zijn specifieke dingen die je eigenlijk dan kan offeren voor Mata जी। तो sommige mensen hebben het nog steeds, Panditji, dat ze dan vragen van op welke dag moet ik welke kleur kleding aantrekken om naar de मंदिर te gaan। देखो हमारे, फिर से मैं धर्मशास्त्र की ही बात करूंगा। जी। नीला, काला और पिंगला रंग के जो है कोई भी ऐसा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि बैगनी रंग, बैगनी रंग माने पार्श, जी। काला रंग तो काला होता है, जी। और नीला माने ब्लाउ, ये 3 प्रकार के कपड़े नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स कलर के हो पंडित जी तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उज्जवल रंग होना चाहिए। अच्छा। बैगनी रंग नहीं होना चाहिए, एक ये, दूसरा इसमें काला रंग नहीं होना चाहिए, मात्रा में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा काला तो सब में होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, और नीला भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। सफ़ेद ज़्यादा है, हरा रंग ज़्यादा है, पीला रंग ज़्यादा है, लाल रंग ज़्यादा है तो चलेगा जी। लेकिन उसमें काला ज़्यादा है या बैगनी रंग ज़्यादा है या तो फिर इसमें नीला रंग ज़्यादा है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, कौन गड़बड़ एक्चुअली होएगा पंडित जी? शनि जो है, शनि और राहु का रंग काला होता है। अच्छा। तो अभी मैंने आपको बताया कि देव भूत्वम देव जजेत, जिस देवी और देवता को हम भजते हैं और पाना चाहते हैं उसी के आधार से उन्हीं के कपड़े, उन्हीं के रंग के वस्त्र इत्यादि, उन्हीं के आचरण से हमको उनके सामने बैठना है। जी। तो हमारे देवी देवताओं को जो है हम लोग भले देखते हैं कि भगवान का रंग गहरा नीला है, इंडिगो कलर है, ठीक, हमारे भगवान का रंग नीला रंग है। तो नीला रंग का अर्थ होता है कि वो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है, वो संसार में अपना ज्ञान को जो है वो उस औरा को दे रहे हैं, उनकी तेज से हमको भी ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है। तो परमात्मा का रंग हम लोग कहते हैं वो नीला है, पर वास्तव में भगवान का रंग जो होता है वो वहाँ पर नीला नहीं है, वो थोड़ा से सांवला रंग होता है, लेकिन हम लोग के दृष्टि भेद के कारण से वो हमको नीला दिखने लगता है। यहाँ पर धर्मशास्त्र कहता है कि अगर मैं काला रंग से पूजा करूँ तो इसमें शनि का ही या तो राहु का बल आ जाता है। अगर मैं देवी देवताओं का पूजन करूं और वहाँ पे शनि और राहु का नहीं करूँगा और काला रंग पहन करके मैं पूजा करूँगा तो ये राक्षसी विद्या, राक्षसी ज्ञान, असुरी शक्ति, असुरी जितने भी ताप हैं, दुख हैं, वो इसमें आकर के मिल जाता है और वो हमको लागू करता है। नीला रंग हम पहन करके पूजा करते हैं तो नीला रंग में जितना भी पुण्य हम कमाते हैं वो सारी की सारी पुण्य नष्ट हो जाता है, हमको नहीं प्राप्त होता है। और बैगनी रंग तो उसका मतलब ये होता है कि संसार में जितने भी विष है, जहर है, उसका सारी की सारी दुख हमारे ऊपर आ जाता है। इसीलिए 3 रंग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बैगनी रंग में जो है जो मांस का जो है भाव है, क्योंकि बैगन जो होता है वो मांस का जो है प्रयोजक है, फरफांगर है, स्थित है। तो यहाँ पर जो मांस जो होता है तो बैगन के माध्यम से हमारे शरीर में एक प्रकार के ऊर्जा उत्पन्न होता है, होगा कहा था मैंने ऐसा अंदर, ठीक। तो इसके कारण से वो हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते और वही रंग हमारे शरीर में विष को उत्पन्न करता है। तो बैगन जो होता है वो हमारे शरीर में विष के प्रभावित होता है, वो गुस्सा को उत्पन्न करेगा, आलस्य उत्पन्न करेगा, और आलस्य उत्पन्न हो जाएगा तो हमारे पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि बैगन को पचने में टाइम लगता है। और इसलिए बैगनी रंग जो होता है तो हमको परमात्मा से दूर करता है, क्योंकि हमारी पूजा में विष आ जाता है, बुरे विचार आ जाते हैं और उन बुरे विचारों से हमको बचना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी साधु संत हैं, तपस्या करते हैं,
ध्यान में लगे रहते हैं, तो वो भोजन पानी को भी छोड़ देते हैं कि जितने दिन हो सके तो नवारण मंत्र का जप करते हैं। और नवारण मंत्र का जप करने का मतलब ये है कि अपने अंदर में शक्ति को प्राप्त करना है। भगवती परम्बा की जो है हम लोग अर्चन वंदन करते हैं तो इस भाव से कि हमारे अंदर में जो शक्ति है, ये शरीर पार्वती हैं, आत्मा जो है वही शिव है। आत्मा शिव है, शरीर पार्वती स्वरूप है। तो इस शरीर के भीतर में शक्ति का जो है प्रादुर्भाव हो, शक्ति जागे, इसलिए नवारण मंत्र का हम लोग जप करते हैं। तो वहाँ पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवारण मंत्र को हम लोग जप करके इस शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। और जब ये शक्तिशाली हो जाते हैं तब हम औरों के काम करने के योग्य बन जाते हैं। शरीर व्रत करने का मतलब ये है कि जानो भूख क्या होता है, कि अगर कोई संसार में भूखा है और जब हम भूख स्वयं नहीं सहे हैं तो मैं उनके भूख के बारे में कैसे जानूंगा। इसलिए एक बार भूख सहे जाने के कारण से मुझे पता चल जाएगा कि वो भूखा है, उसको कैसे लग रहा होगा। तो बराबर सबको बांटना है। व्रत करने का मतलब ये है कि जो हम नहीं खा रहे हैं वो औरों के लिए बच जाता है और उससे अपना पेट भर करके आगे बढ़ सकता है। तो व्रत उसी को करना चाहिए जो शारीरिक भाव से इस योग्य है, यानी कि आपके अंदर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है, हाई बीपी नहीं है, आपको मधुमेह के चीनी का बीमारी नहीं है, आपको चक्कर नहीं आता है, आपका जो है मासिक स्राज नहीं चल रहा है, स्त्रियों का जो है महीना वाली बीमारी वो नहीं चल रहा है, उन लोगों के ये व्रत नहीं करना चाहिए। बच्चों को, बूढ़ों को और जो बीमार है, इन तीनों में से किसी को व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल अपने धुन में मस्त रहना है, जैसे आपका जीवन चला। उसका मतलब ये नहीं कि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप मांस खाते जाइए, नहीं, आपको ये नियम तो भी पालन करना है ना, क्योंकि घर के लोग व्रत कर रहे हैं। तो घर के लोग अगर व्रत कर रहे हैं तो उस समय उनको भी यहाँ पर देखना चाहिए कि भाई मैं नियम को उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूँ, नियम का उल्लंघन। और अगर माता जी जो व्रत करना चाहते हैं लेकिन बच्चे जो हैं उनका जो है हड्डी बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो ऐसे लोग से कहते कि भैया तुम बाहर अपना बंदोबस्त कर लो, मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं व्रत में हूँ। लेकिन माँ है तो माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेगी, स्वयं दुखी रह करके बच्चों को सुख दे देगी। इसलिए उस माँ के लिए जो है सराहना है, उस माँ के लिए जो है सत सत नमन है, क्योंकि एक माँ जो होती है अपने बच्चों को जो है हमेशा आगे बढ़ाती है, हमेशा अपने बच्चों की जो है शुभ कामना करती है। तो माँ जो है अपने बच्चों को जो है सद्मार्ग दिखाए और बच्चों को बताए कि बेटा या बेटी नवरात्रि हैं, दुर्गा माता हैं, दुर्गा माता जो है हर जीव की रक्षा करते हैं। आपके द्वारा इन जीवों को खाने से माता को कष्ट होती हैं, जीव भी उनके संतान हैं और उनके संतान होने के नाते से आप उनके वंश को खा रहे हैं। उनके वंश को खाने से भगवती को कष्ट होगी, दुख होगी। तुम समझो तुम्हारे भाई को कोई मार देगा, उसको खा लेगा, तुम्हें कैसे लेगा। यहाँ पर समझाने का तरीका होता है। और माँ जो है अपने बच्चों को प्यार से समझा ले तो बच्चों मान जाएंगे। बहुत अच्छा पंडित जी, आपने जैसे भी बताए हैं और जिस तरीके से बताए हैं, तो आशा करती हूँ हमारे प्रिय दर्शकों जो स्वस्ति प्रोग्राम देखते हैं कुछ इससे भी समझ जाएं और सीखें। आपने जैसे आराम से अपने बताए हैं, तो इतना रिश्तों से और कालों से आपने बताया कि माताएं भी कुछ ये भी ऑफर ले ले। कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं जो चम्मच ले देती है और पीटने के लिए बेलन ले लेती है, बताने के लिए कि वो अच्छा, कुछ नहीं मुझे लगा करेंगे। कि माँ भी आजकल जो है ड्रम बजाना शुरू कर दी थी चम्मच और बेलन के साथ। जी, कुछ ऐसे भी होते हैं वो पंडित बच्चों जी। को जो है हाँ, बजाती हैं। बच्चों के लिए मजाक हो जाते हैं। तो ऐसे ही पंडित जी देखते ही देखते और प्रश्न ही पूछते आज हम भी फिर से इस एपिसोड के अंत में भी आ गए हैं पंडित जी। लेकिन कुछ 1 या 2 मिनट बचे हैं पंडित जी, तो हम अपने प्रिय दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे सकते हैं पंडित जी आपके। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि आ रही हैं और इस नवरात्रि में जो है आपको जो है बहुत ही अच्छा ही शुभ और फल की प्राप्ति होने वाले हैं। हमारा नया वर्ष भी होगा, नया वर्ष है और इस नए वर्ष में जो है जाकर के काल नाम की संवत्सर चलेगा। काल नाम का संवत्सर मतलब जो है काल माने समय, काल माने मृत्यु, काल माने कष्ट। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए, कष्ट से बचने के लिए और हर एक अपशगुन से बचने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो। इसलिए हमारा नया वर्ष भी आरंभ होता है नवरात्र से। इस नवरात्रि में माता परम्बा को जो है भजने से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
इस मंत्र को बोलने से अगर आप 11 बार बोल सके 11 बार बोलिए, 9 बार बोलें तो भी चलेगा। निवारण मंत्र हैं, 9 अक्षर वाली मंत्र हैं और इस 9 अक्षर वाली मंत्र को जो है आप 9 बार भी बोलें, आप 108 बार बोलें, यानी कि पूरा एक माला इस मंत्र को जाप कर लें तो भी आपके लिए अच्छा होगा। और अपने घर में केवल देवी देवताओं का नहीं, अपने माता पिता का भी आदर करो। अपने माँ और अपने पिता, इन दोनों के आदर करने से भगवती परम्बा की आदर हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं, मैं किनका आदर करूं? तो आपके घर में अवश्य में कोई बड़े होंगे जो आपके माँ समान हैं। बड़ी बहन है, आपकी जो है जेठानी है, आपकी जो है भाभी हैं, आपकी घर में जो है बेटियां जो होती हैं, तो बेटियां भी माँ समान होती हैं। 9 वर्ष की कन्या तक जो हैं बताए गए हैं, ये सब माँ समान होती हैं। तो इनका आदर कीजिए, इनका सत्कार कीजिए, इनको अच्छे रास्ते बताइए। और अगर बड़ी स्त्रियां घर में हैं जो माँ समान होती हैं, उनके चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे दुलार कीजिए। प्यार का मतलब ये नहीं कि खिलवाड़ कीजिए, प्यार का मतलब है कि उनको ये जताना कि आप उनके लिए हैं, उनकी रक्षा के लिए हैं, उनकी सेवा के लिए आप हैं और उनके हर कष्ट को दूर करने के लिए आप भरपूर प्रयास करेंगे। उनको आदर देना, उनको दुलार देना, उनको प्यार देना, यही मनुष्य को और चाहिए। और क्या नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को अगर कुछ चाहिए तो वो प्यार होता है। पैसे दे करके मैं आपको जो है थोड़ी देर के लिए खरीद सकूँगा, उस पैसे को आप उठा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन जो एक बार प्यार दे दिया और उस प्यार के माध्यम से आपने अपने घर परिवार जनों को एक सूत्र में रख लिया, सबको अपने प्रेम की बस में, प्रेम की जाल में या प्रेम की जो है भावना में रख लिया और उसी प्रेम से जो है अपना जीवन व्यतीत कर लिया, तो समझो आपने नवरात्रि का पूरा फल को प्राप्त कर ली। और नवरात्रि के इस व्रत को करने से, इस नवरात्रि के फल को पाने से आप सुखी रहेंगे, आपके घर के लोग सुखी रहेंगे, आपके परिवार सुखी रहेंगे, आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को बड़ी अच्छी से जिए। व्रत करने का, नवरात्रि करने का मतलब ये नहीं कि आप रात दिन पूजा करते रहो, घर के लोगों को नहीं देखेंगे, घर के लोगों की आदर नहीं करेंगे तो आपका नवरात्रि भी बेकार हो जाएगा। तो सबका आदर करें, सबको नमन करें, सबसे हिल मिल करके रहे, प्रेम से रहे, प्यार के साथ रहे, तभी आपके नवरात्रि भी पूर्ण होता है। यही तो परम्बा चाहती हैं। अगर अपने तरफ से किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो केवल आपका प्यार है। तो अपना प्यार दे करके इस संसार में सबके लिए मातृ रूपी बन जाइए, सबकी जो है रक्षा कीजिए, यही आपके कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नवरात्रि की शुभकामना, नए वर्ष की शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, आपको भी शुभ रात्रि और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में पंडित जी। धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे ही देखते ही देखते हैं, जैसे हमने बताया है कि आज के एपिसोड के अंत में हम भी आ गए हैं। अब मैं भी क्या कहूँ, आपने पंडित जी के boodschap तो सुन लिए हैं. Het is heel duidelijk voor u hoe u Navratri dan zou moeten vieren en wat de voordelen ervan zijn. En natuurlijk wens ik van mijn kant ook u een शुभ नवरात्रि en आज के रात के लिए भी शुभ रात्रि। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।